क्योंकि बिहार विधानसभा में इस वक्त हंगामा हो रहा है, वो भी आरक्षण को लेकर। महागठबंधन के जो विधायक है वो आरक्षण पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर 65% आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो महागठबंधन आ चुका है और बिहार विधानसभा के बाहर जो है वो हंगामा हो रहा है और अंदर भी हंगामा हो रहा है। अंजनी जी, पूरी अपडेट दीजिए, क्या कहना है महागठबंधन का, और साथ ही साथ आज जो नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके खिलाफ भी आज बिल पेश होना है विधानसभा में। जी बाकी साहब, देखिए बता दूं कि जो विधानसभा की कार्रवाई है वो विधानसभा की कार्रवाई आज तीसरे दिन चल रही विधानमंडल की कार्रवाई, लेकिन ये तीनों दिन देखें तो लगातार विपक्ष के द्वारा जो है वो हंगामा किया गया। पिछले दिनों यदि देखें तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के किया गया था, और आज जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उस दायरे को जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, हाईकोर्ट ने उसे स्वीकृति नहीं दी है, तो अब इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है ले जाने की बात की जाए। लेकिन इसी बीच के द्वारा जो है वो विधान सभा में जो है हंगामा किया जा रहा है और सरकार से इस मामले को लेकर जो है वह सवाल जवाब जो है वो किए जा रहे हैं। तो वहीं देखें तो नीट सहित और भी जो पेपर लीक मामले हुए हैं, इस पेपर लीक मामले को अब आगे आने वाले समय में इस पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए जो है वह अधिनियम लाया जा रहा है 2024 का, जिसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 3 से लेकर के 10 साल तक की जो है वह सजा है और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। किसी भी तरह से यदि पेपर लीक होता है या फिर उसमें किसी की लिप्तता पाई जाती है तो इस कानून के दायरे में वो आएंगे, और यदि किसी एजेंसी के द्वारा या फिर कोई अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है तो उनके खिलाफ भी जो है कठोर नियम जो है वो बनाए गए हैं, कठोर कानून जो है वो बनाए गए हैं, जिससे कि उनका पालन करके जो है वह इस जो पेपर लीक का मामला है, इस पेपर लीक के मामले को जो है वह कम किया जाए या फिर इस पर जो है वह अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ था वो बिहार के पटना में लीक हुआ था, उसके बाद पूरे देश में जो है इस पर देखें तो बहस भी छिड़ी थी और पूरा इसको लेकर के जो है वह देश जो है अभी तक जो है इस चीज को जो है वह झेल रहा है, जूझ रहा है। लेकिन वहीं देखें तो बिहार की और भी कई प्रतियोगी परीक्षाएं थी, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए थे, चाहे वो बीपीएससी की बात करें, पहली बार बीपीएससी के जो प्रश्न पत्र है पीटी का वह लीक हुआ था। उसके अलावा पुलिस की परीक्षा जो हुई थी, दारोगा परीक्षा हुई थी, टीचर्स के जो TRE 3 जो अभी पिछले दिनों संपन्न हुआ है उसका जो पेपर है वह लीक हुआ था और बड़े पैमाने पर 200 से 300 लोगों को जो है हजारीबाग से बस के द्वारा लेकर के लाया जा रहा था, रटवाए गए थे। तो ये सब मामला आने के बाद जो है एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया और अभी भी मामला जो है वो चल रहा है। नीट के सिलसिले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है और इसके सरगना की जो है खोज की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो राज्य सरकार ने उसने तय किया है कि अब जो है वह इस तरह का यदि मामला आता है, पेपर लीक का मामला आता है, तो कठोर से कठोर कानूनी प्रावधान जो है वो किए जाए इस अधिनियम में, ताकि लोग जो है वह इस पेपर लीक को जो है वह करने से पहले जो है वह सोचे। क्योंकि यदि कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा और यदि जो कानून बनाए गए हैं उन कानून में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुसार यदि सरकार काम करती है, कानून काम करता है, तो फिर पेपर लीक का मामला जो है वह कम हो सकता है या फिर बंद हो सकता है। क्योंकि इसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं वो 1 करोड़ तक का जुर्माना है और साथ ही साथ 10 साल तक की जो है वो कैद का भी प्रावधान जो है वो रखा गया है। तो अब देखना होगा कि जो विपक्ष का हंगामा है, चाहे वह आरक्षण को लेकर के, क्योंकि आरक्षण का मामला जो है वह हाईकोर्ट ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है। जो जातीय जनगणना हुई थी उस जातीय जनगणना के आधार पर जो है वो आरक्षण का दायरा जो है 50% से बढ़ा करके जो है वह 65% किया गया था, जिसका विरोध भी हुआ था। लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने उस वक्त विधेयक जो है वो वक्त जो है वह विधानसभा या विधानमंडल से कहे तो उसे पास करवा दिया गया था। सभी इस पक्ष में थे, चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, जिसकी वजह से यह 65% जो है वह दायरा बढ़ा दिया गया था। लेकिन फिर इस मामले में जब हाईकोर्ट में केस दर्ज किया गया तो